के द्वारे भजैया बजे ब्राह्मण के द्वारे बधैया बाजे अंगना, ब्राह्मण के द्वारे बधैया बाजे अंगना, बधैया बाजे अंगना, ब्राह्मण के द्वारे बधैया बाजे अंगना। हरि बोल। सहनैया बाजे बधैया बाजे अंगनैया नाचे सहनैया बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे अंगना ब्राह्मण के द्वारे बधैया बाजे ब्राह्मण के द्वारे बधैया बाजे अंगना, ब्राह्मण के द्वारे, ब्राह्मण के द्वारे, ब्राह्मण के द्वारे, ब्राह्मण के द्वारे, आत्मदेव जी के द्वारे। और अरे बधैया बाजे अंगना, ब्राह्मण के द्वारे, ब्राह्मण के द्वारे बधैया बाजे अंगना, ब्राह्मण के द्वारे, ब्राह्मण के द्वारे, ब्राह्मण के द्वारे, ब्राह्मण के द्वारे, ब्राह्मण के द्वारे बधैया बाजे अंगना, ब्राह्मण के द्वारे बधैया बाजे अंगना, बधैया बाजे। राघवेंद्र सरकार की श्री भागवत भगवान की आज आत्मदेव जी महाराज के यहाँ जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, आत्मदेव जी महाराज आनंदित तो हो जाते हैं। नगर के जितने भी जन थे, नर नारियां सब पहुंच करके ब्राह्मण देवता को बधाई दे रहे। ब्राह्मण देवता मन ही मन प्रसन्न है। आज उनके यहाँ उत्सव निरंतर एक दिवस नहीं कई दिवसों तक चलता रहा। उधर उत्सव पे उत्सव मनाया जा रहा था और द्वार पर जो गाय बंधी हुई थी जिसको धुंधली ने फल खिलाया था, आज उस गैया को भी एक बछड़े का जन्म होता है। आज जब बछड़े का जन्म हुआ तो वह बछड़ा साधारण नहीं, उसका पूरा शरीर मनुष्य के भांति, लेकिन जो कान था गाय के कानों जैसा कान। आत्मदेव जी महाराज और प्रसन्न हो गए। अरे अभी तो मेरे परिवार में उत्सव चल ही रहा था, मेरे घर में एक बालक का जन्म हुआ था, इधर द्वार पर जो गाय बंधी थी उसको भी जो बछड़ा हुआ है वह भी मनुष्य के समान है और आनंदित हो जाते हैं। प्रसन्न मुद्रा में धुंधली से जाकर के कहते हैं, अरे सुनती हो, आज तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर हो गई। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आज एक पुत्र नहीं, हमको भगवान की कृपा से एक घर में पुत्र की प्राप्ति हुई और एक द्वार पर पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रसन्न समय बीत रहा था। आज ब्राह्मण देवता के मन में विचार आया कि अब बालक का नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। जा करके धुंधली से कहने लगे, अरे धुंधली, अब बालकों का नामकरण हो जाना चाहिए। धुंधली ने कहा, सुनो महाराज, मुझे कोई वेद मंत्रों की जरूरत नहीं है, मैं अपने बालक का नाम स्वयं रखूंगी। क्यों?
क्योंकि कष्ट को मैंने सहा है। ये पुत्र इतने आसानी से नहीं मिला, नाना प्रकार के पीड़ा को सहन करने के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए अपने बालक का नाम मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं तो इसमें क्रोध करने की क्या जरूरत है? अरे बालक का नाम होना चाहिए, नाम कोई भी रखे उससे क्या फर्क पड़ता। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं ठीक है, अगर तुम ही अपने पुत्र का नाम रखना चाहती हो तो रखो, लेकिन जो द्वार पर पुत्र है उसका नामकरण मैं स्वयं करूंगा। द्वार पर मनुष्य के शरीर जैसा पूरा शरीर उस बछड़े का, सिर्फ कान ही गौ के समान, गौ के कान के समान महाराज ने विचार किया और विचार करके उस तेजस्वी बालक का नाम गोकर्ण रखा। गौ के कान के समान कान होने के कारण महाराज ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। प्रेम से बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। आज गोकर्ण जी महाराज का नामकरण संस्कार होता है। उधर धुंधली जो थी उसने विचार किया कि महाराज ने जो नाम रखना था अपने बालक का रख दिया, लेकिन मैं अपने पुत्र का नाम ऐसे नहीं रखूंगी, नाम वही होना चाहिए जो हमारे नाम से मिलता जुलता हो। काफी देर तक विचार करती रही क्या नाम रखूं। मन में आ गया मेरा नाम तो धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। और जैसे धुंधकारी का अर्थ होता है ठीक वैसे ही धुंधली का अर्थ होता है, दोनों का अर्थ एक समान। जिसे धुंधला धुंधला दिखाई पड़े वही धुंधली, और जिसे धुंधला धुंधला दिखाई पड़े वही धुंधकारी। हर एक ग्राम में एक दो धुंधकारी होते हैं, कितना भी समझाओ बच्चा घूमे न जाओ, टहरे न जाओ, लेकिन वो मनी है ना जब तक गोड़ हाथ आपन दूसरे तूर न दिया है तब तक। कोई धुंधकारी हर जगह होते, गोकर्ण यक्क याद होते। आज भगवत कृपा से धुंधली ने विचार करके अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। समय व्यतीत होने लगा। आज गोकर्ण जी महाराज बड़े होते हैं और आत्मदेव जी महाराज के चरणों में बैठ करके वेदा अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं। आत्मदेव जी महाराज एक बार जो मंत्र गोकर्ण जी महाराज को पढ़ा देते, गोकर्ण जी महाराज को कंठस्थ याद हो जाता, मुजबानी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन जब अपने पुत्र को धुंधकारी को बुलाकर बैठाते, धुंधकारी तुरंत उठ खड़ा होता और भाग जाता, मुझे नहीं पढ़ना। आज उन्होंने विचार किया कि अगर ऐसे ही धुंधकारी करता रहा तो मेरा कुल, जो हमारे यहाँ एक से तेजस्वी हुए, एक से विद्वान हुए, और ये धुंधकारी पढ़ता लिखता नहीं है तो हमारे कुल से विद्वता चली जाएगी, वेद पाठ करने वाला कोई नहीं बचेगा। नाना प्रकार से उनको चिंता होने लगी। इधर गोकर्ण जी महाराज निरंतर भगवान का पूजन करते, सात्विक विचार से रहते। आज आत्मदेव जी महाराज जो मार्ग दिखा रहे हैं गोकर्ण जी महाराज उसे अपनाते जाते हैं। धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज के विपरीत, धुंधकारी का कार्य ना घर से मतलब, न पढ़ाई से मतलब, न पिता से मतलब, न माँ से मतलब किससे? नगर में जाना है, बच्चों के साथ झगड़ा करना है, मारपीट करना है। अगर बच्चे नहीं मानते तो धुंधकारी का ऐसा स्वभाव था कि बच्चों से कहता था चलो कुआं के पास, ले जाता था और कहता था अभी इसमें तुम्हारा मुख दिखेगा। जैसे बच्चे उसमें ताक करके मुख देखने लगते थे, पैर उठा देता था, नमो नारायण हो जाता था। ऐसा उसका कृत्य। शिकायतें आना प्रारंभ हो गया।
आत्मदेव जी महाराज दुखित तो होते जा रहे हैं। अरे जिस पुत्र के लिए मैं दुखित था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, मानो मैंने महाभूल कर दिया। वास्तव में महात्मा समझा रहे थे कि तुमको पुत्र से सुख नहीं होगा। लगता है ये मेरा पुत्र अत्यधिक कुमार्गगामी होगा। दिन प्रतिदिन एक दिन में 20 शिकायत आ जाती। दुखित होने लगे। जितना जितना वो बढ़ता जाता है उसका कृत्य कुमार्गगामी का बढ़ता जा रहा है। नित्य झगड़ा करना, मारपीट करना, बच्चों के साथ लड़ना, यहाँ तक बूढ़े अगर रास्ते में मिल जाते थे तो उनसे भी बाज जाता था। अरे वृद्धा अवस्था ऐसी होती है ना कि अगर बच्चे भी धक्का दे दें तो वृद्ध अपने शरीर को नहीं रोक पाते। जिसको देखे कोई जर्जर अवस्था में है, रास्ते में जा रहा है, धक्का दे देता था, डंडा छीन लेता था, लाठी को छीन कर भाग जाता था। दिन प्रतिदिन उसका शिकायत आना प्रारंभ हो गया। और जब जब शिकायत आता है बंधुओं, आत्मदेव जी महाराज की करुणा पीड़ा बढ़ने लगी। अरे मैंने बहुत बड़ा भूल किया। ऐसे पुत्र से तो पुत्र नहीं था तभी ही अच्छा था। और पुत्र वास्तव में अगर हो तो सत्कर्मी, इससे अच्छा पुत्र ना हो वही अच्छा है। अरे जो पुत्र अपना जीवन बर्बाद कर दे और साथ साथ अपने कुल को ले डूबे, ऐसे पुत्र के होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता। ऐसा पुत्र ना ही हो। एक पुत्री नहीं, अगर 10 पुत्रियां घर में हैं तब भी दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग से पुत्रियां प्राप्त होती हैं। जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है उसी के घर में पुत्री उत्पन्न होती। अगर पुत्री है तो पुत्र के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान आपके ऊपर कृपा करना चाहते हैं। कृपा कैसा हो सकता है? वो आपका पुत्र कुमार्गी हो, आप पूरे जीवन सत्कर्म को करते रहे हैं, और अगर कुमार्गगामी पुत्र प्राप्त हो गया तो आपके साथ साथ आपके वंश को ही नष्ट कर देगा, आपके कुल को ही नष्ट कर देगा। आज वही दशा आत्मदेव जी महाराज की है। आत्मदेव जी महाराज दुखित हैं, रुदन कर रहे हैं। एक दिन जब वह थोड़ा और बड़ा हुआ, धुंधकारी, उसके संगी साथी भी वैसे मिलने लगे। एक दिन जुआ खेलने के लिए निकल पड़ा। ग्राम के किसी जन ने देखा कि पंडित जी का पुत्र, आत्मदेव जी महाराज का पुत्र जुआ खेल रहा है, दुत्य क्रीड़ा कर रहा है। लेके शिकायत पहुंच जाता है, महाराज आप इतने परम विद्वान, परम ज्ञानी, और आपका पुत्र धुंधकारी तो ताश खेल रहा था, जुआ खेल रहा था। नाना प्रकार से जब शिकायतें मिलती हैं, आत्मदेव जी महाराज रुदन करते हुए गोकर्ण जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं। पुत्र, हे तात, अब मैं क्या करूं? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताश्री आप इतना दुखित क्यों हैं? जैसे गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आत्मदेव जी महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गया। तात मैं क्या कहूं? अरे जब मुझे कोई संतान नहीं थी, मैं दर बदर भटकता था। दरवाजे पर अगर कोई भी साधु पुरुष आ जाता था तो बस एक ही कामना लेकर के मैं खड़ा हो जाता था कि ऐसी मेरे ऊपर कृपा करिए कि मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अगर मुझे ये प्रतीत होता कि पुत्र होने पर इतना कष्ट होगा तो मैं कभी पुत्र के लिए चिंतित नहीं होता।
नाना प्रकार से भगवान की जब असीम कृपा हुई, तब कहीं जा करके मुझे एक पुत्र के रूप में धुंधकारी प्राप्त हुआ और दूसरे पुत्र के रूप में आप मुझे प्राप्त हुए। अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि मेरा जो ज्ञान था उसके कृत्य से सब क्षीण हो रहा है। जाऊं तो मैं कहां जाऊं? गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, आप चिंता मत करो, क्योंकि ये मोह माया होता है ना, बहुत खराब होता है। मोह माया परिवार से करना चाहिए, मोह रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिवार का त्याग कर दो। परिवार का त्याग तब तक ना करो जब तक परिवार से दुख प्राप्ति ना हो। अगर परिवार में आपको सुख की प्राप्ति हो रही है तो वो परिवार किसी मंदिर से कम नहीं है। गृहस्थ जीवन सर्वोपरि जीवन, गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम है। सभी आश्रमों से उच्च आश्रम है, लेकिन कब? जब उसमें शांति का वातावरण हो, सत्कर्मी पुरुष हो उस घर में, कहीं भी दुख क्षणिक मात्र के लिए भी परिवार में ना आवे। वो परिवार मंदिर से कहीं कम नहीं होता। ऐसे परिवार का त्याग करके कभी आश्रम की तरफ नहीं जाना चाहिए। वैराग्य को धारण करने की कोई जरूरत ही नहीं, जब घर ही अपना मंदिर है। अगर घर में बढ़िया बहू आ जाए ना तो वो और ये तभी प्राप्त होता है जब आपका पुत्र अच्छा होगा। तो जो बहू आती है, जब पुत्र आपका नारायण होगा तभी जाकर के लक्ष्मी स्वरूपा बहू घर में आएगी। और जब पुत्र नहीं सही है तो कामना करो कि बहू आएगी, मेरी आरती उतारेगी। तो आरती है, अगर जरी रोटी दे दिए तो बड़ी बात। एक छोटी सी कन्या ने मुझसे एक बार प्रश्न किया था, महाराज पुत्रियों को क्या करना चाहिए? तो मैंने उलट करके वही प्रश्न उससे पूछा, बिटिया आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? आखिर तुम्हारे मन में क्या है? तो उस छोटी सी कन्या ने 7 वर्ष की आयु थी उसकी, और उसने कहा कि मेरी दादी एक भजन गाया करती थी कि ससुराल जब जाना तो घर को मंदिर बना देना। तो मैंने भी कहा बिटिया बताओ क्या गाती थी? तो उसने गा करके सुनाया तोतली भाषा में, बड़े ही सुंदर भाव से उसने गाया था। घर हिन माँ मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जैबे। घर हिन माँ मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जैबे। जाने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा क्यों? उसने बहुत सुंदर जवाब दिया कि तीर्थ जा करके क्या करूं? जब मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरे ससुराल में जितने भी सदस्य होंगे सभी को मैं देवी देवता बना लूंगी और घर को मंदिर बनाऊंगी और प्रेम पूर्वक सभी का मैं पूजन करूंगी।
घर हिन माँ मंदिर बनैबे तीरथ हम घूमै न जइबै। घूमै न जइबै, घूमै सासू जी का गौरा ससुर जी का शंकर, सासू का गौरा ससुर जी का शंकर, सासू का गौरा। सासू जी का सासू जी का गौरा ससुर जी का शंकर, सासू जी का गौरा ससुर जी का शंकर। और रानी का देवी बनैबे तीरथ हम घूमै न जइबै। रानी का देवी बनैबे तीरथ हम घूमै न जइबै। रानी का देवी बनैबे तीरथ हम घूमै न जइबै। माँ मंदिर बनैबे तीरथ हम घूमै न जइबै। और बड़े तोतली भाषा में उस कन्या ने कहा, सासू जी का गौरा ससुर जी का शंकर, सासू जी का गौरा ससुर जी का शंकर, सासू जी का गौरा ससुर जी का शंकर, सासू जी का गौरा। और जो मेरे पति परमेश्वर होंगे ना, वही मेरे नारायण होंगे। पति परमेश्वराय नमः। समस्त पतियों का ये धर्म होता है कि उसका जो ईश्वर होता है वो पति ही होता है। अगर पति सन्मुख बैठा है तो बगैर आदेश लिए भगवान का भी पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसी पति की महिमा। तो उसने कहा, पति जी का विष्णु बनैबे तीरथ हम घूमै न जइबै। पति जी का विष्णु बनैबे तीरथ हम घूमै न जइबै। ननद जी का दुर्गा जेठानी का तुलसी, ननद जी का दुर्गा जेठानी का तुलसी, ननद जी का दुर्गा ननद जी का दुर्गा जेठानी का तुलसी, ननद जी का दुर्गा जेठानी का तुलसी। और देवरानी का देवी बनैबे तीरथ हम घूमै न जइबै। घर हिन माँ मंदिर बनैबे तीरथ हम घूमै। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ। और जब मंदिर तैयार होगा, मंदिर में देवी देवता एकत्र होकर के बैठेंगे, तब मैं जो फूल अर्पण करूंगी वो फूल कैसा होगा? प्रेम सुमन वन माली से लइबै, प्रेम सुमन वन माली से लइबै, प्रेम सुमन वन
चलैबै और नेहा की डाली सजैबै तीरथ हम घूमै न जइबै। मेरे जो पुष्प अर्पण होंगे वो प्रेम के अर्पण होंगे, स्नेह का उसमें डाली लगी होगी और मीठी मीठी पतियन के घंटी बजैबै, मीठी मीठी पतियन के घंटी बजैबै, मीठी मीठी बतियन के पुष्प चढ़ाऊंगी, पूजन करूंगी और घंटी बजाने का जब नाम आएगा, नंबर आएगा, तो मीठे मीठे शब्दों से बोलूंगी और वही शब्द घंटी रूप लेकर के, घंटी का ध्वनि रूप लेकर के देवताओं को समर्पित होंगे। मीठी मीठी पतियन के घंटी बजैबै, मीठी मीठी बतियन के घंटी बजैबै और उसमें जो दीप जलेगा पूजन में, तो जब उनकी कृपा मुझ पे प्राप्त होगी तो ज्ञान के दीपक जलैबै तीरथ हम घूमै न जइबै। और जब देवताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा तो उस आशीर्वाद रूप में जो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, तो उस पुत्र को मैं ऐसे गोद में लेकर खिलाऊंगी जैसे यशोदा मैया कन्हैया को लेकर खिलाती थी। पार ब्रह्म का बालक बनैबै, पार ब्रह्म का बालक बनैबै, पार ब्रह्म का हरि बोल। पार ब्रह्म का बालक बनैबै, पार ब्रह्म का बालक बनैबै। और जब वो बालक रूप में आएंगे गोदी में लूंगी और प्रेम से उनका दर्शन करते हुए गोदी मालई कह खेलैबै तीरथ हम घूमै न जइबै। और पर उपकार के व्यंजन बनैबै, पर उपकार के व्यंजन बनैबै, पर उपकार के उस परिवार में समस्त देवी देवता जब एकत्र होंगे तो सिर्फ मैं पर उपकार ही करूंगी, सबकी सेवा करूंगी, देखभाल करूंगी। उपकार के व्यंजन बनैबै, दोनों हाथ ऊपर करिए मीठी मीठी तालियों के साथ। घर हिनमा संतो जमैबै तीरथ हम घूमै न जइबै, जमैबै तीरथ हम घर हिनमा मंदिर बनैबै तीरथ हम घूमै न जइबै, मंदिर बनैबै तीरथ हम घूमै न जइबै, तीरथ हम घूमै न जइबै, न जइबै। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो समस्त कन्याओं का स्वभाव ऐसे ही होना चाहिए। ससुराल जाओ और जाने के बाद अगर थोड़ा बहुत दुख भी प्राप्त होता है, सुनो बिटिए, सुनाई तिनका सबका नहीं रहा, सुनाई तो आप लोगन का रहा। तो आप लोगन के फर्ज यह आए कि जब कबहू ससुराल जायो तो वही कहे मंदिर समझो। घर में जो बड़े छोटे जो भी हैं सब देव तुल्य हैं, उनका सेवा करती रहोगी तो जीवन आनंदमय रहेगा। और पहुंच करके अगर 6 महीना भी व्यतीत नहीं हुआ
और शिकायत पर शिकायत। अब ससुर जी कुछ कह दें बस तुरंत घरे फोन कह दो। अब तो ये फोन मोबाइल जब से चलेगा दादा तब से बामन दैवी तनको अगर कुछ गड़बड़ी हो टिंटना दे हैं घंटी बप्पा आज हमरे बुढ़ो यू कहिन ना है। अब बताओ कहाँ ससुर देवतुल्य हैं बुढ़ो बतावत है उनको। अब उनके बप्पा कब बूढ़ हो न करी है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्वक देखिए मैके से जब कन्याएं ससुराल जाती हैं तो वहीं उनका सर्वस्व हो जाता है, वहीं पर रहना है, वहीं जीवन व्यतीत करना है। तो जब रहना ही है, जीवन व्यतीत करना ही है तो फिर शिकायत किस बात की। प्रेम पूर्वक उसको निर्वाहन करना चाहिए। पुत्री हो या पुत्र हो अगर सत्कर्मी नहीं है तो सारा नारायण भगवान की, श्री भागवत भगवान की। आज महाराज कहते हैं आत्मदेव जी महाराज जब दुखित हुए और गोकर्ण के पास पहुंचे रुदन करते हुए, तात मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं। गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं पिताश्री आप जिस मोह को लेकर बैठे हो इस मोह का त्याग कर दो। त्यज मोह तृष्णा। मोह का जब त्याग करोगे तभी आपकी सद्गति होगी। अब आपका पुत्र क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी परवाह करना बंद कर दीजिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए निकल पड़िए। क्योंकि अब यहाँ अगर रहोगे तो दुख के सिवा और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी जब ऐसा कह रहे हैं, आज आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण के वाणी को सुन करके रुदन करते हुए कहते हैं पुत्र तुम्हारे जैसा ज्ञानी अगर धुंधकारी भी होता तो मानो मेरा बुढ़ापा जवानी में बदल जाता, लेकिन उसका जो कृत्य है, उसका जो अत्याचार है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। ऐसे पुत्र से होना यही अच्छा था कि अगर मैं पुत्रहीन ही रहता। नाना प्रकार से रुदन करते हुए नेत्रों में अश्रु लिए हुए गोकर्ण जी महाराज से बार बार
धुंधकारी के कृत्यों को याद कराते हुए और प्रत्येक शब्द में आत्मदेव जी महाराज के नेत्रों में अश्रु आ जाता है। बार बार जब आत्मदेव जी महाराज दुखित होते हैं, नेत्र से अश्रु बंद नहीं होते, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताश्री अब आप कृष्ण को प्राप्त करिए, भगवान को प्राप्त करिए, क्योंकि अगर सदगति होगी तो आपके पुत्र से नहीं होगी। सदगति कब होगी? जब आप भजन करोगे, कीर्तन करोगे, वैराग्य धारण करोगे, मोह तृष्णा का त्याग करोगे। ये बात आत्मदेव जी महाराज के हृदय में व्याप्त हो जाती है। मोह का त्याग करके आज आत्मदेव जी महाराज निकल पड़ते। किसी को नहीं बताया, सिर्फ गोकर्ण को ही पता है। गोकर्ण ने कहा पिताश्री अगर आप ये जीवन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना चाहते हो तो भगवान के चरण को पकड़िए और परिवार का मोह छोड़िए। ये बात उनके हृदय में व्याप्त हुआ और आत्मदेव जी महाराज भगवान को हृदय में धारण करके निकल पड़े। वन की तरफ प्रस्थान कर दिए, भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। मन के तरंग को मार देते हैं। जो भी उनकी अभिलाषाएं थी, जो भी इच्छा थी, समस्त इच्छा का त्याग कर दिए। जितने भी पारिवारिक तरंगे थी, सारे तरंगों का त्याग करके निकल पड़ते। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इस संसार में मन को फैलाना यानी अपने सदगति से वंचित होना। सदगति तभी हो सकता है जब अपने मन को भगवान के श्री चरणों में सदैव लगा कर रखोगे। इसलिए जब भी बन सके एक घड़ी आधो में पुण्यात, जितना समय आपको मिले उस समय अनुसार
थोड़ा परिवार के मोह ममत्व से दूर होकर भगवान के श्री चरणों में मन को लगाना चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी पर आए हो, किस लिए आए हो, बार बार मैं बता चुका हूं। सिर्फ सदगति के लिए ही भगवान मनुष्य बना करके भेजते हैं। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, ओ आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। समझाने की जरूरत नहीं है। एक बार शांत चित्त से बैठो और स्वयं विचार करो कि भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। जुआ खेलने के लिए भेजा है कि झगड़ा लड़ाई के लिए भेजा है कि घूमने के लिए भेजा है कि मारपीट करने के लिए भेजा है कि भजन करने के लिए भेजा है। स्वयं विचार करो, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मन में सही विचार लो, मन में सही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में सही विचार हरि बोल। हाथ को ऊपर करिए मीठी मीठी तालियों के साथ। हाँ, आज लग रहा है कि सुधार आ गया। बच्चे गोकर्ण से धुंधकारी से गोकर्ण बन गए। जय हो। हाँ, इस तरीके से कथा सुना जाता है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। होने की सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। अगर हो सके तो परोपकार करना चाहिए। सभी के साथ नेकी का भावना रखना चाहिए और नेकी करना भी चाहिए। और कभी एहसान नहीं लादना चाहिए। अरे तुमको जब आवश्यकता पड़ा था तब मैं दिया था, अगर नहीं देता तो तुम्हारे कन्या का विवाह नहीं हो पाता। आपने कह दिया यानी सब व्यर्थ हो गया। बड़ी ही सुंदर पंक्ति है, श्री ब्रह्मानंद जी ने अपने भजन माला में लिखा। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। होने की सभी के साथ में बन जाए तो करो। और मत सिरवदी का भार ले, मत सिरवदी का भार ले, बस हो गया भजन। मत सिरवदी का भार ले, हो गया भजन। हरि बोल। हाँ, जय हो। मत सिरवदी का भार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार। दोनों हाथ ऊपर करो, मीठी मीठी तालियों के साथ। हाँ, हंसते हंसते जय हो। मन की तरंग मार ले, बस
आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, मुझसे हो गया बदल, आदत बुरी सुधार बताओ कितना अच्छा लग रहा है शांति से बैठे हुए हैं। अगर ऐसे रहा करो तो हमको भी आनंद आए, आपको भी आए। आज हल्ला मत मचाया करो, शांति से बैठा करो, प्रेम पूर्वक कथा श्रवण किया करो। प्रेम से बोलिए राधावर कृष्णचंद्र भगवान की। आज महाराज कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में आत्मदेव जी महाराज को जब गोकर्ण ने समझाया, गोकर्ण की बात सुन करके आत्मदेव जी महाराज समस्त मन के तरंग को मार करके निकल पड़ते हैं, वन में पहुंचते हैं, भगवान हरि का भजन करने लगते हैं। इधर जैसे ही आत्मदेव जी महाराज घर को छोड़कर गए, गोकर्ण ने विचार किया कि मुझे अगर कोई समझने वाला था तो सिर्फ पिताश्री ही थे, अब वो तो जा चुके, माता धुंधली मुझे समझ ही नहीं सकती, धुंधकारी तो मेरा मानता ही नहीं है। इससे अच्छा यही है कि पिता जब जा चुके हैं तो अब मुझे भी घर का त्याग करके तीर्थाटन के लिए निकलना चाहिए। तीर्थ का दर्शन करने हेतु गोकर्ण जी महाराज किसी को बताते नहीं, कमंडल लिए, एक झोली लिए और रात्रि का समय था, तीर्थ भ्रमण करने के लिए, दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर आत्मदेव जी महाराज का जाना और जैसे गोकर्ण घर को छोड़ करके गए, इधर धुंधकारी बिल्कुल आजाद हो गया। महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में कहा कि जैसे उसका सारा बंधन छूट गया हो, बंधन मुक्त हो गया हो, आज उसके कृत्य अत्याचार और बढ़ने लगे। पिता का जाना हुआ, भाई का जाना हुआ, उसने वैश्याओं का संग कर लिया, दिन भर जुआ खेलना, रात्रि में वैश्याओं के यहाँ विश्राम करना, ऐसी उसकी दिनचर्या बन जाती है। घर में जो धन था, सारा धन कुछ वैश्याओं को दिया और कुछ जुआ में हार गया। उसके पास जब कुछ नहीं बचा, वैश्याओं ने धन का मांग किया। एक मोटा डंडा लेकर के पहुंच जाता है माता के पास, धुंधली के पास। अरे सुनती हो धुंधली? माँ ने कहा, अरे पुत्र क्या हुआ? आज धुंधकारी अपने माँ को माँ नहीं कह रहा है, नाम से संबोधित करता है। जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम वैसा ही उसका गुण। डंडा हाथ में लिया हुआ पहुंचा और कहा कि जो भी तुम्हारे पास धन है, जो छिपाकर धन को रखा है, उस धन को मुझे दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। धुंधली ने कहा, पुत्र अब मैं धन क्या दूं? तुमने घर में रखा ही क्या है? सारा धन तो तुमने बर्बाद कर दिया। आज धुंधली का भी नेत्र खुलना प्रारंभ हो गया कि जिसका मैंने लालन पालन किया, पूरा छूट दे रखा था, वही पुत्र आज मुझे मेरे ऊपर डंडे का प्रहार करना चाहता है। नेत्रों में अश्रु है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इतने में धुंधकारी ने उस लट्ठ को उठाया और प्रहार करने को सोचा। माता ने बार बार कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। आज माता को मारता है। धुंधली रुदन कर रही है, लेकिन
जब चिड़िया खेत चुग जाए फिर पछताने क्या है। बच्चों को संस्कार बचपन से ही देना चाहिए। माताओं का विशेष दायित्व होता है। बच्चे कभी भी माओं के पास बैठे तो माओं का ये दायित्व बनता है कि उनको सिखाओ परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, भगवान की चर्चा को सुनाओ, भगवान के कथामृत का पान कराओ। बच्चे हैं, बचपन से जो लत लग जाएगा वो अंत तक रहेगा। अगर बच्चा कहीं गुच्ची खेल करके 2 रुपया जीत कर लाया है, अगर उससे माँ और पिता प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न मत होइए। एक ना एक दिन वो जो आप बना के रखे हो उसको भी वो बिगाड़ कर जाएगा। धन तो बिगाड़ेगा ही, आपका कर्म भी बिगाड़ देगा। आपको जो सदगति प्राप्त होने वाली होगी तो आपका जीवन तो दुर्गति हो ही जाएगा, साथ साथ भगवान के घर भी आप नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि जैसे पिता का विशेष पुत्रों पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही पुत्र का प्रभाव पिता के ऊपर पड़ता है। इसलिए माता पिता का एक कर्तव्य बनता है। बार बार मैं कथा में कहा करता हूं कि पुत्रों का विशेष ध्यान